A very good morning, students. In the wave picture of light, this is the wave picture of light. Intensity of light is determined by the square of the amplitude of the wave, and intensity is proportional to the amplitude of the square. In the wave picture of light. अब ये wave picture of light क्या होता है? ये देखिए, ये लाइट रेज आ रही है, ये लाइट कहीं सोर्स से आ रही है, कोहेरेंट सोर्स. ओके अब ये जैसे ही यहाँ पे आएगी ये लाइट कैसे ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, है ना. ये दो स्लिट है, ये लाइट क्या होगी, इससे स्प्रेड होगी, तो वेव्स बन रही है देखिए. और हमें यहाँ पे फ्रिंजेस मिलती है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, तो इसको बोलते हैं वेव पिक्चर ऑफ लाइट. अब वेव पिक्चर ऑफ लाइट में हम जाहिर सी बात है वेव लेंगे, तो ये वेव और ये इसका एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या देता है, इंटेंसिटी देता है हमें. ठीक है, तो वेव पिक्चर ऑफ लाइट में तो हम एम्पलीट्यूड के थ्रू इंटेंसिटी का पता कर लेते हैं. व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर. फोटोन पिक्चर का यहाँ पे मतलब है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो उस पार्टिकल की कंडीशन, जैसे वेव की कंडीशन में तो एम्पलीट्यूड बता देता है, पर पार्टिकल की कंडीशन में इंटेंसिटी कौन बताएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि पहले तो हम देखते हैं कि इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है. सो वी हैव, लेट्स से हमारे पास सन है, ठीक है. अब सन से आप जानते हैं कि रेडिएशन, लेट्स से सन के पास कुछ फ्रिक्वेंसी न्यू है और इस फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन हमारे पास आ रहा है. अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है मैंने. अब आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ एक ही रेज यहाँ से निकल रही है, तो जाहिर सी बात है इस पर इंटेंसिटी भी लेस होगी. अब व्हाट यू मीन बाय इंटेंसिटी. इंटेंसिटी होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी को इम्पार्ट करती है. एक यूनिट एरिया, ऑफकोर्स टाइम भी है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी डालती है, यानी कितनी एनर्जी का दबाव इस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम उसको इंटेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, अब लाइट जो होती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है. अब इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी अगर वी न्यू है तो कितनी एनर्जी से ट्रैवल कर रहा है ये रेडिएशन, एच न्यू से ट्रैवल कर रहा है, दैट इज एच न्यू इज इक्वल्स टू ई. तो अब देखिए इस पर खाली एक ही फ्लक्स लाइन यहाँ पे पास हो रही है, लेट्स से. अब अगर आपको इसी पॉइंट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, इंटेंसिटी का मतलब हिंदी में हम तेज़ी बोलेंगे कि पर यूनिट एरिया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी को बढ़ाना है पर यूनिट एरिया, तो हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं. कॉन्वेक्स लेंस की क्या खासियत होती है कि पैरेलल रे बीम ऑफ रेज को फोकस पे क्या करती है, मर्ज कर देती है. अब देखिए इस पॉइंट पे, अब आप देखिए फ्रिक्वेंसी तो वही है, सन से तो रेडिएशन न्यू ही आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन देखिए इंटेंसिटी बढ़ गई यहाँ पे. क्यों? क्योंकि जहाँ पे एक ही फ्लक्स लाइन पास हो रही थी इस पॉइंट से, वहाँ पे 1 2 3 4 लाइंस पास हो रही है, तो इंटेंसिटी अब मोर इंटेंसिटी के साथ क्या है, इसीलिए आपका कागज़ जलने लग जाता है, बिकॉज इंटेंसिटी इज मोर, फ्रिक्वेंसी सेम, राइट. अब यहाँ पे वही, और ये जो पिक्चर मैंने बताया इसी को ही बोलते हैं फोटोन पिक्चर, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है. फोटोन क्यों? क्योंकि फोटॉन्स आके बम्बार्ड कर रहे हैं. अब यहाँ पे पर यूनिट एरिया आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक, आप इसको रे ना समझ के ही समझिए कि एक एक फोटॉन है, तो एच न्यू ये भी एच न्यू का, क्योंकि सन से जो रेडिएशन आ रही है हम मान के चल रहे हैं न्यू फ्रिक्वेंसी की आ रही है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई इज इक्वल्स टू एच न्यू. अब ये एक फोटोन की एनर्जी है, 1 फोटोन एनर्जी, ये एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, हम ई नाम देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एच न्यू. तो एच न्यू ऐसे करके मान लीजिए 4 फोटोन, तो जहाँ पे यहाँ पे खाली एक ही फोटोन की एनर्जी इम्पार्ट हो रही थी पर यूनिट एरिया पे इस पार्टिकल के, वहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 4 एच न्यू की पार्टिकल की एनर्जी इम्पार्ट हो रही. तो इन जितनी इससे क्या होगा, तेज़ी आएगी, एरिया पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, पर यूनिट एरिया ज़्यादा हो गया, इसका मतलब एनर्जी क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपका कागज़ जलने लग जाएगा. तो जितना ज़्यादा एक यूनिट एरिया पे दबाव ज़्यादा बनेगा, एनर्जी ज़्यादा इम्पार्ट करेंगे, तो अब हम कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी बढ़ गई. क्या हमारे मुंह से निकला कि जैसे ही यहाँ पे एनर्जी हम लोगों ने बढ़ाई पर यूनिट एरिया, हम अब एनर्जी बढ़ाई कैसे, आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स को ज़्यादा भेज के. तो इसका सही आंसर क्या है, व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन्स. देखिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास फोटॉन्स होता है, इंटेंसिटी होती है हमारे पास, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी ट्रांसपोर्टेड, मतलब एनर्जी कितना उस पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आ रही है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट एरिया. ठीक है,
और आप इंटेंसिटी को ऐसे भी जानते हैं, दैट इज़ पावर, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज़ नथिंग बट पावर, पावर पर यूनिट एरिया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है, ये फोटॉन्स जो आ रहे हैं वो पर यूनिट एरिया कितना पावर एमिट कर रहा है उस एरिया पे, ठीक है। ये E अपॉन टी को हम क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, पर यूनिट एरिया पावर अपॉन एरिया, ठीक है। अब फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन इज ए स्मॉल पार्टिकल विच हैज़ अ एनर्जी, उसके पास एनर्जी कैरी करता है, कितनी एनर्जी कैरी करता है, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। अब ये एक फोटॉन के पास एक एनर्जी है, मान लीजिए पर यूनिट एरिया यहाँ पे, अब हमारे पास 1000 ऐसे फोटॉन आ गए, n फोटॉन्स आ गए, तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, NH न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो E की जगह यहाँ पे मैं NH न्यू रख देती हूँ, तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू E NH न्यू डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट एरिया, एरिया तो हम पर यूनिट एरिया की बात करें। तो अब आप सोचिए कि NH न्यू मतलब जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, या फिर हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी हमें क्या बताएगा, नंबर, एनर्जी किसकी, फोटॉन की, एक फोटॉन की एनर्जी E है, तो जितना नंबर्स आप बड़ा, अब देखिए सन की रेडिएशन जो आ रही है वो तो न्यू फ्रिक्वेंसी से आ रही है, तो हमारे पास तरीके से ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, क्या हमारे पास वेरी कर रहा है, नंबर। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आप बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो पार्टिकल नेचर में हमें नंबर्स बताते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।